एम्पलीफायर का ट्रांसफार्मर बिजली कैसे कम करता है, ये यहाँ पे समझते हैं। तो बिजली कैसे कम करता है एम्पलीफायर का। ट्रांसफार्मर यदि निकाल दिया जाए तो क्या चलेगा या नहीं चलेगा। तो आज हम बात करेंगे कि एम्पलीफायर का ट्रांसफार्मर में बहुत सारे वायर निकले होते हैं, तो कैसे वो बिजली को कम करता है। यहाँ पे हम कुछ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम बताते हैं। तो ट्रांसफार्मर में आप देखेंगे कि यहाँ पे एसी ले लेते हैं हम, और ये 80 वोल्ट का 2 वायर निकलेगा। और यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हमारा ट्रांसफार्मर है, और इस ट्रांसफार्मर का वायर जो है कैसे कम करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो इसको कम करने के लिए, वोल्टेज कम करने के लिए यहाँ पे पतले पतले वायर लपेटे होते हैं बहुत सारे। तो इस प्रकार का वायर लपेटने के बाद सबसे पहला हमारा वायर इसमें जाकर ऐड होगा, और इसका वायर यहाँ पे जाकर ऐड होगा। तो इस प्रकार का वायर जो है हमारा ऐड होगा सबसे पतले वायर को। यहाँ पे मान लेते हैं हमारा 80 वोल्ट 220 वोल्ट है। तो यहाँ से सबसे पहला हमारा एम्पलीफायर में फ्यूज से होते हुए यहाँ पे मान लेते हैं हमारा फ्यूज लिखा है। तो यहाँ पे फ्यूज हो गया, इस वायर में फ्यूज लगेगा और इस वायर में भी फ्यूज लगेगा। यहाँ पे हमारा फ्यूज मान के चलते हैं, यहाँ पे हमारा फ्यूज लगा है। तो एम्पलीफायर में सबसे पहला हमारा करंट AC 200 वोल्ट AC जाता है यहाँ फ्यूज में। फ्यूज के बाद यहाँ से सीधा ट्रांसफार्मर में पतले पतले वायर होते हैं। तो पतले पतले वायर से गुजरते हुए तो यहाँ पे चुंबकीय बल की सहायता से यहाँ पे मोटा वायर होता है। यहाँ से 2 वायर और भी होते हैं, ये मोटा वायर हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये मोटा वायर इस प्रकार निकलेगा। तो यहाँ पे जो हमें यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे हमें 12 वोल्ट और यहाँ पे दो जो है 24 वोल्ट, और यहाँ से हमें मान लीजिए 4 वोल्ट की ज़रूरत है। तो इतने ही जो है वोल्ट से हमारा एम्पलीफायर चलता है। 4 वोल्ट से हमारा इंडिकेटर चलता है, लाइट वगैरह जब आप एम्पलीफायर चलाते हैं तो जो छोटी छोटी लाइटें चलती हैं वो चलेगा। 24 वोल्ट से हमारा मोनो चैनल चलेगा, जिसमें मॉसफेट पंखे वगैरह लगे होते हैं। 12 वोल्ट से हमारा पंखा चलेगा जो एग्जॉस्ट फैन लगा होता है, जो गर्म हवा को बाहर निकालता है। तो ये 3 या 4 प्रकार के वायर निकले होते हैं ट्रांसफार्मर से, और यहाँ से 2 ही वायर ट्रांसफार्मर में जाएगा। तो यहाँ पे क्या काम करता है कि यहाँ पे और भी कुछ वायर निकले होते हैं, इतने मोटे वायर मान लेते हैं। तो इस प्रकार जो है हमारा वायर निकलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 निकलेगा। अब यहाँ से जो ये वायर है ये तो हमारा बिजली काम करने का होता है, तो यहाँ पे हमें एक वायर और भी ऐड करना होगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं मोटा वायर। ये बिजली कम करने का हम तरीका आपको बता रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। इसी प्रकार का ट्रांसफार्मर में वायर लगे होते हैं। तो जितना मोटा वायर रहेगा उतना ही वोल्टेज कम करेगा, उतना ही लाइट कम करेगा। तो सबसे पहले हमें बिजली को कम करने के लिए पतले वायर में भेजेगा, और चुंबकीय बल से इसी में से जो हमारी AC लाइट रहेगी इसमें जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ 220 वोल्ट है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 120 वोल्ट। ये निकालेगा, इसमें से 120 वोल्ट हो जाएगा। 120 वोल्ट से हमारा 24 वोल्ट DC में बनेगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 24 वोल्ट DC, ये हमारा DC हो गया। यहाँ से DC 24 वोल्ट, और ये और मोटा वायर है, तो यहाँ पे और हमारी बिजली कम हो गई। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं DC यहाँ पे हमारा हो जाएगा 12 वोल्ट। तो यहाँ पे केवल 120, यहाँ पे 120 वोल्ट निकाल रहा, तो यहाँ पे मान लेते हैं 100 वोल्ट AC। यहाँ पे AC हमारा आ रहा है आउटपुट होकर, यहाँ पे AC मान लीजिए, ये हमारा AC का ही करंट रहेगा। अभी यहाँ DC नहीं निकलेगा। ये इस प्रकार ट्रांसफार्मर बिजली कम करता है। तो यहाँ पे 100 वोल्ट, यहाँ से 120, यहाँ से जा रहा है 220 वोल्ट। तो यहाँ से चुंबकीय बल से इस वायर में कनेक्शन बिजली जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा 120 वोल्ट, और 120 वोल्ट से हमारा 24 वोल्ट DC निकलेगा। और यहाँ पे 100 वोल्ट AC से ये 12 वोल्ट,
और यहाँ पे मान लेते हैं हमारा 50 वोल्ट एसी निकलेगा। तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा डीसी 5 वोल्ट चलने वाला, जैसे लाइटें वगैरह भी मैं बताया आपको। तो इस प्रकार का हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है एम्पलीफायर का, इसी प्रकार का काम करता है और इसी प्रकार कम करता है। कोई भी चीज़ को कम करने के लिए हमें पतले वायर और पतली लंबी चीज़ बिछानी पड़ती है, इसीलिए कम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला काम आपका एसी 220 वोल्ट पतले वायर में जाएगा और इसका कनेक्शन केवल इसी में रहेगा। यहाँ पे सिर्फ चुंबकीय बल से इस वायर में कनेक्शन करंट जाएगा, उसके बल से इसमें और इसके बल से यहाँ। ये चुंबकीय बल, इसको चुंबकीय बल समझने के लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये हमारा ट्रांसफार्मर जो है बिजली को कम करता है। तो यहाँ से गुजरने के बाद यहाँ पे इतने सारे वायर निकले एसी का। और अब आगे बात करते हैं हम आपको कि यहाँ पे इतने सारे निकलने के बाद यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका ये है जो है पावर सप्लाई, एम्पलीफायर का पावर सप्लाई, ये हो गई आपकी पावर सप्लाई। यहाँ पे आपकी पावर सप्लाई है। तो पावर सप्लाई को कम करने के लिए आपको यहाँ पे कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे, बड़े बड़े कैपेसिटर। इस प्रकार के कैपेसिटर आपने देखे होंगे एम्पलीफायर में। तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिए होते हैं, यहीं से आपका जो है एसी से डीसी में कन्वर्ट होता है। तो जो आप रिपेयर कराने जाते हैं एम्पलीफायर, तो वहाँ पे देखा होगा कि लाइट में लगाने के बाद, चालू एम्पलीफायर में लाइट लगाने के बाद उंगली से टच करते हैं। तो कहाँ पे टच करते हैं, आइए हम आपको बताते हैं और जानते हैं कि कैसे वो टच करते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से 220 वोल्ट जा रहा है। तो यहाँ पे आपको इस जगह पे आप कहीं भी टच करेंगे ट्रांसफार्मर में, और ट्रांसफार्मर से होते हुए सारी जो इसकी सप्लाई होती है यहाँ पावर सप्लाई से ऐड होती है। सारे वायर जो है आपका डीसी का एसी का जो है यहीं पर आकर पावर सप्लाई में आएगा। तो यहाँ पे बड़े बड़े कैपेसिटर लगे होते हैं, ये जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे डीसी में कन्वर्ट करता है कैपेसिटर। यहाँ पे बहुत सारे मॉसफेट, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर लगे होते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे जितने वोल्टेज डीसी का आवश्यकता जहाँ होती है वहीं पर ये निकाल कर यहीं से वहाँ मोनो चैनल पर और फैन पर सारी चीज़ें यहीं पे लगे होते हैं। तो आपको हम बता रहे थे कि रिपेयर कराते समय जो है जो मैकेनिक होते हैं वो कैसे टच करते हैं। तो कहाँ पे टच करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पावर सप्लाई है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से वायर हमारा पावर सप्लाई पर जाता है। तो यहाँ पे यदि आप टच करेंगे तो आपको शॉर्ट लगने की जो है समस्या रहेगी और यहाँ पे आपको शॉर्ट लग सकता है। तो यहाँ पे आपको टच नहीं करना है। यहाँ पे इसलिए नहीं टच करना है क्योंकि यहाँ पे 50 वोल्ट एसी है, फिर भी आपको झटका दे सकता है। तो यहाँ हाई क्वालिटी का डीसी और एसी का करंट रहता है 100 और 50, ये काफ़ी है आपको झटका देने के लिए। तो यहाँ पे टच नहीं किया जाता। तो यहाँ पे पावर सप्लाई से जो वायर हमारा निकले रहता है मोनो चैनल में जाएगा और कहीं किसी स्थान पर, तो वहाँ पे आप टच करेंगे। मान लेते हैं मोनो चैनल है, मोनो चैनल में आपके कहीं भी आप टच कर सकते हैं। ये आपका फैन हो गया। तो इस प्रकार का आप यहाँ पे टच कर सकते हैं और लाइट वगैरह जहाँ जलती है वहाँ पे टच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ उतना ही मिलेगा डीसी 12 वोल्ट 24 वोल्ट और 4 वोल्ट डीसी आपको मिलेगा। ये तो डीसी करंट नहीं मारता है। तो इस प्रकार का हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है और इस प्रकार हमारे जो रिपेयर करने वाले लोग होते हैं वो इसी प्रकार टच करते हैं। तो उनके देखे तक आप टच मत करिएगा, वो वहाँ पे टच करेंगे जहाँ पे डीसी वोल्ट होता है। तो ये इसी प्रकार का सारा एम्पलीफायर होता है। एसी से हमारा नहीं चलता है, डीसी में ही कन्वर्ट होकर हमारे एम्पलीफायर रन करता है। तो ऐसी जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।